वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि शहर कराची में सावन बरस गया है। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक मरतबा फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे एक बार फिर खुशी से खिल उठे हैं। कराची में बादलों का राज, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कोरंगी, शारा फैसल, नर्सरी, मंजूर कॉलोनी, कारसाज, लाइंस एरिया, महमूदाबाद समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस रहे हैं, जबकि बारिश का पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। नकासियाब के लिए अब तक कोई इंतजामात नहीं किए जा सके। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताएगा इस वक्त शहर के कौन कौन से इलाकों में तेज बारिश हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल देखा, शहर कराची के अंदर सुबह बारिश की, सुबह से दोपहर तक बारिश हुई, मौसम खुशगवार रहा, लेकिन उसके बाद बारिश में एक तवील वक्त पर रहा, जिसकी वजह से फिर जो है मौसम गर्म हो गया, उसका माहौल रहा। जिसके बाद अब रात में ये देखने में आया कि शहर के मुख्तलिफ इलाके हों, गुलशन नहार हो, नाजमाबाद हो या दीगर इलाके हों, मलिर वगैरह, यहाँ पर जो है तेज बारिश अचानक शुरू हुई है और तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है तेज बारिश होने के बाद मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। शारा फैसल हो या गुलशन इकबाल हो या मुख्तलिफ इलाके, गुलबहार, नाजमाबाद, गोलीमार और वगैरह तमाम डिस्ट्रिक्ट साउथ हो या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो या सेंट्रल हो, इन तमाम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है हमने देखा तेज बारिश हुई और मौसम खुशगवार एक बार फिर हो गया है। और सड़कों पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हमने के बाद पानी जमा होता हुआ भी इस वक्त जो है हम देख रहे हैं। गुरुमंदर हो या शारा फैसल हो, वहाँ भी बारिश के बाद जो जमा पानी में बहुत ही मौजूद है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस वक्त कभी हल्की तेज बारिश हो रही है और बारिश तेज होने के बाद सड़कों पर पानी जरूर जमा हो जाता है, लेकिन जो है अक्सर मकामात ऐसे जाते हैं पानी जो है फिर वहाँ से काफी हो जाता है। तो इस वक्त मजमूई सूरत हाल ये है कि जिस तरह मानसून की बरसात का सिलसिला चल रहा है, वक्त से बारिश होने के बायस जो है शहर के अंदर वो मुश्किलात का सामना तो आवाम को नहीं करना पड़ रहा, जिसकी जो है तवक्कुत की जा रही थी कि अगर मुसलसल बारिशें हुई तो यकीनन आवाम परेशान मुश्किलात से दो-चार होंगे। लेकिन अलबत्ता ये कि वक्त से बारिश के बाद जो है जो एक शदीद गर्मी थी, यकीनन जो है उसका एक दौर टूटा है और अब मौसम खुशगवार शहर कराची में नजर आ रहा है। जी हफीज अंसारी, शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंतजामिया की जानिब से कैसे इंतजामात देख रहे हैं? देखें, इंतजाम जो है अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ हो या इस वक्त भी पीपल्स चौरंगी हो या फिर गुरुमंदर हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाकों में रनछोड़ लेन और आमसामी हो या चंद्रीगढ़ से मुल्क के जो बस रोड और पाकिस्तान चौक के इलाके होते हैं, यहाँ पर जो है बारिश का पानी यकीनन जमा है। यहाँ का इंतजाम अब तक जो हम देख रहे हैं जो बरसात 3-4 रोज से जारी है, इसमें जो है यहाँ पर नाकिस जो है कारकर्दगी देखने में इंतजामिया की आई है। अलबत्ता ये है कि शारा फैसल हो या शारा फैसल के अलावा यूनिवर्सिटी रोड हो, इन जो मरकजी शारा हैं वहाँ पर बारिश के बाद कुछ देर के लिए पानी जरूर जमा होता है, लेकिन जो है नक्शा से आपका मसला यहाँ पर जो है फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि काफी हद तक बेहतर है। अच्छा हफीज अंसारी, बताइएगा कि महकमा मौसमियात से अगर आपकी बात हो सकी है तो उनका क्या कहना है, ये बारिश का स्पेल कब तक खुलकर बरसेगा? जी हाँ, देखिए ये खुलकर बरसने के तो पेशन गोई नहीं हो रही है। अलबत्ता ये कल की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जो है तकरीबन ये अभी 1-2 रोज मजीद जारी रहेगा। तो इस सिलसिले में शहर कराची के लिए भी जरूरी यही है कि यहाँ पर वक्त से बारिश हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना ये अब्दुल रहमत फिर बाइस जहमत आवाम के लिए बन जाएगी। और अब तक भी यही देखने में आया है कि चंद मिनट की अगर तेज बारिश होती है तो शहर कराची जो है एकदम ऐसा लगता है कि सड़कें जो है वो फिर डूबने लगी हैं। शहर कराची फिर जो है बारिश के ज़ेर ताब नजर आने लगता है, लेकिन जो चंद मिनट की तेज बारिश के बाद अचानक बारिश फिर रुक जाती है और फिर कई घंटे नहीं होती है, तो यकीनन जो है वो पानी जो है जमा हुआ खत्म हो जाता है। तो एक वो कंट्रोल में सूरत हाल जो है शहर कराची की नजर आती है। अच्छा हफीज अंसारी, ईद उल अज़हा की भी आमद है, ऐसे में इंतज़ामिया ने जो है कैसे इकदाम कर रही है, कैसे इंतजाम कर रही है? क्योंकि एक तरफ फिर आलाइशों का मामला होगा, दूसरी तरफ बारिश होगी, तो इंतज़ामिया कैसे इन तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करेगी?
देखिए, अब इंतजामिया ने तो यकीनन जो उनके मातहत हमला होता है उससे तो हाथ पैर छोड़ दिए हैं और तमाम तर जो हम देखते हैं ठेकेदारी निज़ाम जो है उसके तहत ये सिस्टम को चलाया जा रहा है। जैसे कचरा उठाने का या पांचों जिला में जो है वो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए जो है कचरा उठाने का ठेका दे दिया गया है। तो अब ईद कुर्बान की आमद है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता सालों से जो है चंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए जो है जो हम देखते थे ईद कुर्बान के ऊपर अलाइशे वगैरह उठाने का काम है, ये ठेकेदारी निज़ाम के जरिए चलाया जा रहा था और अब यकीनन जो है इस बार भी ऐसा ही होगा। तो काफी हद तक इसमें सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए बेहतरी तो देखने में आती है, लेकिन इसमें आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा कि शहर कराची के अंदर शाहराहों पर जो हम देखते हैं कि ये अपने कुर्बानी के जानवर जो है ज़िबा करने के बाद आलाइशे जो है वो सड़कों पर ही बीच में छोड़ दी जाती है, मुख्तलिफ इलाकों में जो है फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से शहर में हम देखते हैं कि सफाई का फुकदान नजर आता है। जी अच्छा हफीज अंसारी, आवाम जान करके तो अपनी आलाइशे जानवरों के उठा के सड़कों पे नहीं रखते। जाहिर सी बात है कि वहां तक जो है डीएमसी की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती जो आलाइशे उठा सके। जी हाँ, देखें शहर कराची के अंदर हम ये देखते हैं कि सड़कों के ऊपर जो है जो कुर्बानी के जानवर किए जाते हैं, अगर देखा जाए तो हमें यानी जो सड़कें हैं वहाँ पर यकीनन जो है इस किस्म के कुर्बानी के जानवर जो इस्तेमाल करने का तरीका जो है दुरुस्त नहीं है। अब जब वहाँ पर अगर कुर्बानी के जानवर इस्तेमाल किए भी जाते हैं तो हम देखते हैं हालांकि सड़कों पर ही छोड़ दी जाती हैं। साइड किनारे पे करने के बजाय या उनके पास जो भी लेबर होती है कटाई जमीन जो उनके जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो हालांकि उठाकर साइड में रखवा दें, या जो हम देखते हैं कि जो नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजामिया के, तो उनको फौरी रब्ता करके फोन करें। तो हम नहीं देखते कि आवाम जो है ज़्यादा इसमें मुतारिक नजर आती है, बल्कि उनकी तमाम तवज्जो ये होती है कि कुर्बानी के जानवर को जो है वो ज़िबा करें, गोश्त को गल पे चाहें, गोश्त की तकसीम करें या फिर जो है उसको जो है किचन की जो रौनक होती है उसमें इजाफा करें। तो इस किस्म की शहर की सफाई का जो है तमाम इंतजाम जो है वो इंतजामिया पर छोड़ दिया जाता है। इंतजामिया तो जब हमारी बातें होती है तो उनको भी यही यानी कि सवाल उठता है कि आवाम शिकायतें करती नजर आती है लेकिन ताउन करती नजर नहीं आती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हफीज अंसारी। और अभी आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी था। ऐसे में अब्र रहमत एक बार फिर से अहलियान कराची के लिए जहमत बन चुकी है। बारिश कम जबकि मसाइल ज़्यादा हैं, यह है कराची में रहने का खुमियाजा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर होकर रह गई, जबकि बारिश के बाद शहरों पर पानी जमा हो गया। शार फैसल और काला पुल पर बारिश का पानी जमा, मुतादिद गाड़ियाँ ख़राब हो गई। नर्सरी स्टॉप और मेट्रोपोल पर भी सड़कें ज़ेरे आब आ गई। बारिश कम मसाइल ज़्यादा, यह है कराची में रहने का खुमियाजा। रोशनियों के शहर कराची में बरसात एक बार फिर से जहमत बन गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बारिश के बाद शहरों पर पानी जमा, शार फैसल और काला पुल पर बारिश का पानी जमा, मुतादिद गाड़ियाँ ख़राब हो गई। नर्सरी स्टॉप और मेट्रोपोल पर भी सड़कें ज़ेरे आब आ गई। शहर कराची में मॉनसून की बारिशें, ऐसे में इंतजामिया के रेन एमरजेंसी के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। बारिश रुकने के बाद भी अक्सर सड़कों पर बरसाती पानी जमा है, जबकि शहर की कई मरकजी शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। जबकि बारिश से शहर का जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासर दिखाई देता है। औरंगी टाउन, बनारस, साइट एरिया, कस्बा कॉलोनी की सड़कें भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ कचरे के ढेर भी लग गए हैं। कराची में बारिश से इंतजामिया के रेन एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश रुकने के बाद भी अक्सर सड़कों पर बरसाती पानी जमा है, जबकि शहर की कई मरकजी शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। बारिश से शहर का जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है। औरंगी टाउन, बनारस, साइट एरिया, कस्बा कॉलोनी की सड़कें भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं।
और अब रुख करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुपर हाईवे मवेशी मंडी का, जहां बारिश से तमाम तर इंतजामात मुतासर हो गए हैं। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी बारिश से मुतासर हो गए। गंदगी और कीचड़ के बायस मवेशी मंडी का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया, जबकि व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। मवेशी मंडी से खरीदार भी गायब हो गए। कराची में सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी बारिश से मुतासर हो गई। गंदगी और कीचड़ के बायस मवेशी मंडी का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। व्यापारी परेशान हाल है, जबकि मवेशी मंडी से खरीदार भी गायब हो गए। ईद कुर्बा में दिन तो कम रह गए, मगर कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बरसात ने मवेशी मंडी को पहले पानी में फिर कीचड़ में तब्दील कर दिया। इंतजामिया ने फुर्तियां दिखाई और मशीनरी लगाकर पानी साफ किया। शहरी जानवर देखते पसंद करते और सौदा ना बनने पर आगे बढ़ते रहे। खरीदारों का कहना था कि लाखों से कम की कोई व्यापारी बात ही नहीं कर रहा। भाई मंडी के अंदर कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, इन्होंने पासिस जो है ज़्यादा लगाए में, बहुत सूरत हाल ख़राब है और जानवर भी महंगे हैं। व्यापारी बात नहीं सुन रहे हमारी। जानवर बारिश होने के बाद भी महंगे हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। जानवर पिछले साल से ज़्यादा महंगा है। जो बंदा दिमाग बना के आया था 1.5-2 लाख रुपए का जानवर एक अच्छा मिल जाएगा, वो नहीं है। यहाँ अभी जा रहे हैं, देखते हैं। बाकी भैंस कॉलोनी और मरीज में तो बीमारी वाला जानवर हमें देखने को मिला है। यहाँ आप जा रहे हैं, देखते हैं। इंशाल्लाह बात बनाने की करेंगे, अगर मिल गया तो ले लेंगे, वरना फिर दोबारा विजिट पे आएंगे। व्यापारियों का कहना था कि पेट्रोल डीजल हर चीज महंगी हो गई है। यहाँ मंडी आने में लाखों खर्च करते हैं, फिर सस्ता कैसे बेचें? हम जानवरों को खिलाते हैं, इतना महंगा है, खर्चा करके आए। पानी मुल्क का है, हर चीज मुल्क की है। रकम तो लेंगे, खर्चा करके आए। डीजल कितनी महंगी है, लोग ले ही नहीं रहे हैं। 10-20 लाख, 10 लाख इतने है। जहाँ नजर जाए हर तरफ खूबसूरत सेहतमंद जानवर नजर आए। माजी की निस्बत अब तक खरीदारों की तादाद में इंतहाई कमी देखने में आ रही है, क्योंकि आने वाला वक्त कैसा होगा ये फिक्र भी शहरियों को सताई जा रही है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सूबा सिंध के वजीर जंगलात नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर का डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवर के हमरा जिला कोरंगी कयूबाद चौरंगी पर रेन एमरजेंसी ऑपरेशन का जायजा। इस मौके पर कहा कि जब सूबे का वज़ीर आला खुद और उसकी काबीना के वज़रा बारिश के दौरान निकल कर रात गए तक लम्हा बलम्हा सूरत हाल का जायजा ले रहे हो, तो इससे वाज़ेह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूबे की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए किस तरह किस मुखलिसी से सरगर्म अमल है। सिंध के वज़ीर जंगलात मोहम्मद तैमूर तालपुर ने कहा है कि जब सूबे का वज़ीर आला खुद और उसकी काबीना के वज़रा बारिश के दौरान निकल कर रात गए तक लम्हा बलम्हा सूरत हाल का जायजा ले रहे हों, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूबे की हुकूमत और आवाम को रिलीफ देने के लिए किस तरह और किस मुखलिसी से सरगर्म अमल है। कराची के जिला कोरंगी कयूमवाद चौरंगी पर रेन एमरजेंसी ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सिंध के वज़ीर जंगलात नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवर के हमरा इलाके का दौरा करके नकासियाब के कामों का जायजा लिया। सिंध के वज़ीर जंगलात नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर का कहना था कि रेन एमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन की सूरत हाल से आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकिल तौर पर आगाह हैं और उनकी ही हिदायत है कि रेन एमरजेंसी ऑपरेशन में कोई कोताही ना बरती जाए और आवाम को भरपूर तरीके से रिलीफ फराहम किया जाए। इसके लिए सिंध हुकूमत के वज़ीर आला समेत तमाम वज़रा, एडमिनिस्ट्रेटर, कराची पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान और कारकुनान अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ भी बारिश के हवाले से मसाइल का सामना है, हुकूमती जिम्मेदारान के साथ मिलकर काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान कलवर का कहना था कि हमने बारिश से निमटने के लिए पहले से पेशगी इंतजाम कर रखे थे, इसलिए आवाम का बरसात के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सिंध के वज़ीर जंगलात नवाबजादा मोहम्मद तैमूर तालपुर ने जिला कोरंगी रेन एमरजेंसी के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात को सराहा और रात गए एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर के स्टाफ के हमरा रेन एमरजेंसी ऑपरेशन में मौजूदगी की तारीफ भी की।
शहर कराची में मानसून की बारिश ऐसे में वाटर बोर्ड का अमला मुतहरिक हो गया। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम कहते हैं कि मानसून बारिशों के हवाले से तमाम अफसरान व मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। वाटर बोर्ड का अमला 24 घंटे मुतहरिक है। शहर में मानसून बारिशें होने पर वाटर बोर्ड मजीद मुतहरिक हो गया। वज़ीर बल्दियात सिंध व चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए वाटर बोर्ड अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी की निकासी में मसरूफ अमल है। DMD वाटर बोर्ड मोहम्मद अयूब शेख कहते हैं कि बारिशों से कबल ही तमाम अहम शहरों और मुख्तलिफ इलाकों में डी वाटरिंग पंप, सेक्शन, जेनेटिंग, रोडिंग, सीवर क्लीनिंग समेत तमाम मशीनरी पहुंचा दी गई है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि बरसाती पानी की निकासी के तमाम इक़दाम हंगामी बुनियादों पर किए जाएं ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उनका मजीद कहना था कि फराहमी और निकासियाब के तमाम पंपिंग स्टेशनों को बिजली की अदम फराहमी की सूरत में जनरेटर्स की मदद से रवा रखा जाए और वाटर बोर्ड के कॉन्ड्यूट, नहरों समेत दीगर तनसीबात की कड़ी निगरानी की जाए। उनका कहना था कि दीगर मुतालिका इदारों के साथ मिलकर शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम ने मजीद कहा कि वज़ीर बल्दियात सिंध व चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए वाटर बोर्ड शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि गुज़िश्ता दिन से जारी मानसून बारिश के सिलसिले में MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर बारिश के पानी की निकासी के लिए अमला सड़कों पर तैनात है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते हुए MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना का कहना था कि अमला शिफ्टों में तैनात रहेगा। मजीद बारिश और ईद उल अज़हा के इंतजामात के सिलसिले में इमरजेंसी नाफिज रहेगी। निजी कंपनीज और मुतालिका अमला लापरवाही ना बरते और बर वक्त कचरा उठाए। जिला शर्की, जिला मलीर, केमाड़ी, गरबी, जिला कोरंगी, जिला वस्ती, नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन में अमले ने ब्रश और झाड़ू के जरिए पानी की निकासी के काम अंजाम दिए। इसके अलावा डी वाटरिंग मशीन के जरिए भी पानी निकालने का काम जारी रहेगा, जबकि तमाम अमला फील्ड में मौजूद है। शहरियों से मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला बर वक्त यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। आवाम से अपील है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायती मराकज़ हेड ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर राबता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम की हिदायत पर किए गए कबल अज वक्त एहतियाती इंतजामात के सबब जिला वस्ती से बारिश के पानी की निकासी में किसी किस्म की दुश्वारी पैदा न हो सकी। इंतजामी और बल्दियाती एहलकार व अफसरान बारिश के दौरान भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया बारिश के दौरान पानी की निकासी के कामों में मसरूफ अमल। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम ने बारिश के दौरान तमाम जोन्स का दौरा करके अफसरान को इलाकों में रहने के अहकाम जारी करते हुए चौकिंग पॉइंट्स और नशीबी इलाकों में बल्दियाती अफसरान की तैनाती की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम का इस मौके पर कहना था कि बारिश जिला वस्ती के अवाम के लिए रहमत बनी रहे, क्योंकि बल्दियाती इदारों और इंतजामिया के असल काम अवाम को अमन और सुकून से भरपूर मुआशरती और शहरी जिंदगी का माहौल फराहम करना है और हम इसके लिए पूरी तनदही और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक ठाक बारिश हुई है आज और उसके बाद मैं पूरा सेंट्रल का विजिट करके आया हूँ। जहाँ जहाँ पे कुछ मसले हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारी लेबर भी लगी हुई है, मशीनरी भी लगी हुई है, लेकिन ओवरऑल सेंट्रल के अंदर आप खुद देख रहे हैं, हम नागन पे खड़े हैं, वो वाली साइड तो बिल्कुल ड्राई हो गई है और यहाँ से भी जो पानी है वो नाला ले रहा है और वो बिल्कुल मोटरेबल है। ये आप सोच नहीं सकते थे
2 साल पहले नागन 3-3 दिन भरा रहता था। यहाँ की जो दुकानें थी उनका करोड़ों का नुकसान होता था। अभी ये सारे लोग माशाल्लाह खुश हैं न्यू कराची में। और देखें ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि 100% क्लियरिटी फ़ौरन नहीं आएगी, घंटा डेढ़ बहुत सारी जगहों पे लगता है। जैसे कि हैदरी नाले के ऊपर थोड़ा सा हमें मसला आया, लेकिन हमारी टीमें खड़ी हैं, पानी नीचे जा रहा है। तो वी आर ऑन द ग्राउंड और वी आर मेकिंग श्योर के चीज़ें जितनी जल्दी हो जाएँ वो क्लियर हो जाएँ। और आपका खुद कैमरा देख रहा है कि पहले से बहुत बेहतर है चीज़ों को। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पहले जिन जगहों पर बारिश का पानी जमा होता था अब ऐसे मंजर देखने को नहीं मिले। इस दफा तो बहुत बेहतर है, माशाल्लाह से ना पानी जमा हुआ है ना कुछ भी हुआ है। पहले तो बहुत बेहतर है, 20 साल से मतलब ऐसी मतलब तब्दीली नहीं आई जो अभी आई है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम से अपील की कि बारिश के बाद जहाँ गड्ढे पड़ गए हैं उनकी मुरम्मत के कामों के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो और डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने जिला मलीर में बरसात के बाद डैमों और इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी के हमरा ठडो और लठ डैम के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची का कहना था कि बरसात के हवाले से हमारे इदारे ने अपने वसाइल को सामने रखते हुए इंतजामात किए हुए हैं, अहले इलाकों को तकलीफ नहीं होने देंगे। हुकूमत सिंध से मौसूल हर हिदायत पर मनो अन अमल दरामद करेंगे। तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर साउथ कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी कहते हैं कि जिला साउथ में बारिश के पानी की निकासी के लिए अमला 24 घंटे काम कर रहा है और तमाम ज़रूरी मशीनरी भी फाल है। सिविल अस्पताल और तराफ के इलाकों के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर साउथ कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने SIUT के रूह रवा डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात को सराहते हुए कहा कि डॉक्टर अदीब रिजवी इस कौम का कीमती असासा है और उनकी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ईसानी ने डॉक्टर अदीब रिजवी से अस्पताल के आसपास सफाई सुथराई की सूरत हाल और सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर ने अमले को ताकीद की कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन को सफाई सुथराई के हवाले से मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने हिदायत की कि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, वाटर बोर्ड, KMC, DMC, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिक और कानून नाफिज करने वाले इदारे ग्राउंड पर मौजूद रहे और अवाम को सहूलियात की फराहमी में अपना मज़बूत किरदार अदा करते रहे। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर कहते हैं कि नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स पर तवज्जो मरकूज रखने के साथ साथ सड़कों और शाहराहों पर जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए फौरी तौर पर इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहिबपूटो के हमरा बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सैयद शबील हसन का कहना था कि अवाम को रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स पर पानी की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तयाब हल्की और भारी मशीनरी और अफराद कुव्वत को बरोए कार ला रहे हैं। कहा कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन एमरजेंसी सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखा जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने रेन एमरजेंसी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि बल्दिया गरबी में एमरजेंसी नाफिज करके अफसरान मामले की छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई हैं। रेन एमरजेंसी सेंटर्स बमा तमाम ज़रूरी साजो सामान 24 घंटे फाल रखे जा रहे हैं। नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स की सफाई के लिए तमाम तर दस्तयाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है, जबकि डी वाटरिंग पंप्स के जरिए सड़कों और शाहराहों से बरसाती पानी की निकासी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, डायरेक्टर M&D, XCN, BRR और महकमा पाक्स भी उनके हमरा मौजूद थे।
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी मोहम्मद असलम काजी कहते हैं कि हमारी भारी जिम्मेदारी है कि आवाम को बारिशों के पानी और ईद उल अज़हा में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के तहफ़्फ़ुज़ से महफूज रखे। किसी भी किस्म की कोताही पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया आला किमाड़ी मोहम्मद असलम काजी ने मुखातिब होकर कहा कि आने वाले 10 दिन आपकी कारकर्दगी का एक कड़ा इम्तहान है, जिसमें बारान रहमत को आवाम के लिए पहले कतरे से आखिरी कतरे तक तकलीफ से महफूज रखना है और नकासी आपको सीवरेज लाइन में रवा दवा रखना है। कहीं पर भी शाहराहों पर पानी जमा ना हो पाए, डिवाटरिंग मशीनरीज और अमले को अलर्ट रखना होगा और ईद के तीनों दिन आलाइशों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, सुजुकी की गाड़ियों के जरिए डंपिंग पॉइंट्स तक पहुंचाना है, जबकि किसी भी गली और सड़क पर आलाइशें नजर न आए और खासकर डीएमसी सैनिटेशन का अमला और स्टाफ शिकायत सेल को अलर्ट रखे और अवामी नुमाइंदों को एक एक फर्द की शिकायत का अजाला करें। आप फौरी तौर पर डंपिंग पॉइंट की खुदाई अपने अपने जोन्स में शुरू कराएं और मैं खुद और एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद मिरानी दौरा करेंगे। महकमा सैनिटेशन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान से हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर सैयद जमाल शाह, ऑपरेशन मैनेजर शाहनवाज भट्टी और मैनेजर रिजवान अमान ने भी शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्क रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि ईद उल अज़हा के दिनों में बरसात से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार रखी जाए। दीगर इदारों से कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमर, डायरेक्टर MS तौकीर अब्बास, डायरेक्टर पार्क्स आगा समीर के हमरा गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब समेत नालों की सूरत हाल का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि बरसात हो या कोई और मामला दीगर इदारों से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। नकासियाब समेत दीगर बल्दियाती उमूर के हवाले से मुतालिका महकमा जात से राबते में है और कोशिश है कि बल्दियाती मसाइल के हल में किसी भी किस्म का तातुल ना आए। उनका मजीद कहना था कि ताहाल जितनी भी बरसात हुई है उसमें नकासियाब के हवाले से कहीं भी कोताही नहीं बरती गई है। जहां जिस मशीनरी की जरूरत थी वहां उस मशीनरी की मदद से उमूर अंजाम दिए गए। ईद उल अज़हा के दिनों में आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सर अंजाम देगा। अलबत्ता DMC's बैकअप प्लान के तहत ईद उल अज़हा में मॉनिटरिंग के फराइज सर अंजाम देगा। इन दिनों में बरसात हो तो रेन इमरजेंसी के तहत हर मुमकिन इकदाम बरोए कार लाएंगे। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में सूबा बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही बर्पा कर दी। छतें गिरने समेत वाकयात में 11 अफराद जाबाहक हो गए, जबकि मूसलाधार बारिशों से सूबे भर में 300 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। कोहिलों समेत शहरों को मिलाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार होने के सबब सफर करना भी दुश्वार हो गया है। मजीद नुकसान से बचने के लिए PDMA हाई अलर्ट हो गया। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, छतें गिरने समेत वाकयात में 11 अफराद जाबाहक हो गए। मूसलाधार बारिशों से सूबे भर में 300 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। कोयलों समेत शहरों को मिलाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार होने के सबब सफर करना भी अब दुश्वार हो गया है। मजीद नुकसान से बचने के लिए PDMA हाई अलर्ट हो गया। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाराने रहमत जहमत बन गई। बलूचिस्तान में शदीद तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया और इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोयटा और दीगर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिससे निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों के बाइस दर्जनों मकानात की छतें और दीवारें गिरने और पानी बहने के वाकयात में 31 अफराद जहाँ बहक हो गए।
जबकि 26 अफराद से जायद जख्मी हो गए। सिरियाब मशरकी बाईपास नवा गली में दर्जनों मकानात ज़ेरे आब आ गए, 40 से जायद खानदान बेघर हो गए। इसके अलावा दर्जनों मवेशी भी हलाक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में एक हफ्ते तक मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और अब रुख करेंगे कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल का। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है, जबकि ओपीडीज का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया हुआ है। सुनवाई न होने पर डॉक्टर्स ने एहतजाज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा भी दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। अस्पताल हुकाम की जानिब से धमकियाँ भी मिल रही हैं। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और अभी खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। आपको बताएं कि मीरपुर खास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मीरपुर खास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि 30 तारीख तक हमें तनख्वाह देने का वादा किया गया, मगर अभी तक तनख्वाह अदा नहीं की गई। डीसी मीरपुर खास एडमिनिस्ट्रेटर ज़ैनुल आबदीन की जानिब से यकीन दहानी करवाने के बावजूद तनख्वाह ना मिलना सरासर जुल्म है। अगर कल तक हमें तनख्वाह अदा ना की तो हम काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में तरक्याती काम आवाम के लिए हादसात का बाइस बनने लगे। सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर एक महीना गुजर जाने के बावजूद गढ़ों को ताहाल बंद नहीं किया गया, जो रोजाना की बुनियाद पर हादसात का सबब बन रहे हैं। शहर कायद में तरक्याती मंसूबे हादसात का बाइस बन गए। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर इस्लामिया कॉलेज के पीछे शाहराह पर बरसात के मौसम के दौरान सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा शुरू किया गया। इलाके में सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर एक माह गुजर जाने के बावजूद गढ़ों को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से हादसात होना मामूल बन गया है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि 10-10 फीट के खड्डे हैं जो बरसात में नजर ही नहीं आते। यहाँ हादसात रोज होते हैं। परेशानी तो हालिया से है हमें यहाँ पे। अब ये गड्ढे वगैरह होगा, इससे हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। सबसे पहली बात आप सीवरेज की लाइन डाल रहे हो तो जो इसका काम हो गया वो तो हाथ के हाथ बंद करते हुए चलो ना। अब कभी इसके अंदर बच्चे गिर रहे हैं, कभी बाइकें गिर रही हैं, बहुत सारे मामला हो रहे हैं। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रास्ता चलने के लिए नहीं है, निकलने के लिए लेडीज नहीं निकल सकती, बच्चे नहीं निकल सकते, इतनी परेशानी। और फिर पानी की जगह सब खुली हुई है, कोई गिर गया, बच्चा ही गिर गया तो फिर मसला बन जाता है। यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना कोई MP आ रहा, ना MNA, ना कोई काउंसलर, कोई भी नहीं है, कोई पुरसाने वाला नहीं है। और यहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है। आवाम क्या करे, आवाम परेशान होगी। यहाँ पे भी देख लो, अभी गुजर नाले से होके आ रहा हूँ, वहाँ भी ये हाल है। कभी कोई गिर जाएगा, इसके अंदर मर जाए, कौन जिम्मेदार है। यहाँ बारिश होती है तो बहुत बुरा हाल होता है। अभी जो पिछली बारिश हुई है, यहाँ खड्डे में 2 हादसात हो चुके। एक बंदा पूरा बाइक समेत खड्डे में गिर गया, उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। एक लेडीज 2 साल के बच्चे के साथ अंदर गिरी, उनको बहुत मुश्किल से बचाया गया। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। काम स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये कब पूरा होगा, कब बनेगा, ये किसी को भी नहीं पता। तो हम यहाँ पर तकरीबन 60-65 साल से यही देख रहे हैं कि यहाँ खुदाइयाँ हैं और तरक्याती काम है, होता कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ इतनी महंगी महंगी दुकानें, किराए पे दुकानें ले रखी हैं हमने। 15 दिन हो गए हमारे को इस अजाब को झेलते हुए। हम कितने परेशान हैं, किससे जाके के अरे इन्हें ये नहीं मालूम कि 100-100 फीट खड्डे करते, उसे बंद करते, फिर आगे चलते, एकदम खोल दिया। 15 दिन से आज ये सब कुछ बंद है, कारोबारी सिलसिला। किससे बोलना, कहाँ जाए। कराची में या तो तरक्याती मंसूबे होते नहीं हैं, या जहां होते हैं वो अक्सर मुकम्मल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से शहरी अजियत का शिकार हो जाते हैं। शहर में कई मुकामात पर तरक्याती कामों के बाइस शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान गुल,
गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 की शाहराह पर बरसात के मौसम में तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। मंसूबा तो शुरू कर दिया गया, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद काम सुस्त रवि का शिकार है, जो बरसात के मौसम में बड़े हादसात का सबब भी बन सकता है। शहर कायद में बरसात की पेशगोई और सुस्त रवि का शिकार तरक्कियाती मंसूबे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 की शाहराह पर बरसात का मौसम करीब आते ही सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा तो शुरू कर दिया गया, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद तरक्कियाती काम सुस्त रवि का शिकार है, जबकि शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर हो रही है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि न जाने कौन लोग मंसूबे बनाते हैं, जो मंसूबे बरसात से कबल होने चाहिए वो बरसात के मौसम में होते हैं। जाहिर सी बात है, ये अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं, अब ये खोद के रख दिया है, इसका तो कोई वो बंदोबस्त नहीं हो रहा है। अभी शुरुआत कर दी है, उसके बाद जो है ये बारिश हो जाएगी, उसके बाद ये सारा कीचड़ हो जाएगा, आवाम जो है ना बिल्कुल परेशान हो जाएगी। अब पब्लिक जो है आए दिन जो है ना यही चिल्लाती है, जाहिर सी बात है रोडों पे आती है तो किस लिए आती है, ये काम जो है बिल्कुल खोद के बैठ जाते हैं, उसके बाद खत्म। फिर जब बारिश होंगे तो फिर ये जूते वूते पहन के निकल आते हैं, शोबाजी करते हैं कि हमने ये काम कर दिया। अभी आप देखें पूरा ट्रैफिक जाम है, अब हम लोग पैदल आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ पार्क है। काम इनको पहले सोचना चाहिए। हम लोग तो किनको वोट देते हैं, जिस दिन जब वोट का टाइम आता है तो ये फिर काम करवाने आ जाते हैं। नहीं, ये वो होना चाहिए बिल्कुल। इधर ये बदतरीन जाम हो जाता है, कितने लोग न जाने यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, पेशेंट जो है कई तो मर भी हैं। हार्ट का हॉस्पिटल है। बस वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों एक बोल के गए थे, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, और वाकई में अल्लाह ही हाफिज है। एक मुशर्रफ था जो काम कर रहा था, इमरान खान आया वो भी काम कर रहा था। जो काम कर रहा होता है ना, यानी कि जो मुल्क को बना रहा होता है, उसको हटा दिया जाता है। सर, ट्रैफिक के मसाइल सबसे पहला मसला जो है ना वो है पार्किंग का ही है, सबसे आपने बिल्कुल सही किया। और दूसरे जो सेवरेज की लाइन है बहुत पुरानी हो गई है। तीसरी बात, गवर्नमेंट को जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब को खुसूसन यहाँ पर इसलिए फोकस बारिश से पहले करना चाहिए था कि यहाँ पर देखें हार्ट सेंटर का हॉस्पिटल भी है सही, और कमर्शियल जगह भी है माशाल्लाह। और के अलावा जो है ये कचरा कुंडियों का सिस्टम जब तक नहीं सेट होगा, आप लाइनें डाल के क्या करेंगे? लाइनें अगर आपने डाल भी दी, कचरा फिर स्टक कर देगा, फिर लाइनें ब्रेक होंगी, फिर दोबारा ही खुदाई होगी। और अभी तो वैसी बारिशें होने वाली हैं। दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा काम होता है ना तो बगैर पब्लिक की डिस्टर्बेंस के होता है, रात में होता है। उसके लिए स्पेशल आप वो करें, अरेंजमेंट करें। यहाँ तो दिन दिहाड़े जो है लोगों को डबल परेशानी है, डले तब भी परेशानी, नहीं है तब भी परेशानी। कराची के अक्सर इलाकों में तरक्कियाती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं या ज़ेरे इल्तिवा हैं, जो वक्त गुजरने के साथ आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। शहर में इंतजामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले मंसूबे आवाम की परेशानियों का सबब बन रहे हैं, जिन पर बरसात शुरू होने से कबल तवज्जो न दी गई तो ये बारिश के मौसम में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।